तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे केतु की महादशा के बारे में। अगर आपके लगन कुंडली में केतु दूसरे भाव में स्थित हैं तो केतु की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। दूसरे भाव में यदि केतु स्थित है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ साइन चेक करना पड़ेगा कौन सी राशि में यहाँ केतु स्थित है। दूसरे भाव का केतु है तो अक्सर जब भी आप अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं, तो अपनी पारिवारिक जो बचत हैं, जो आपके पास धन है, संपत्ति है, पारिवारिक रिश्ते हैं, उन सब का ध्यान अवश्य रखें। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान अवश्य ही रखेंगे 7 वर्ष की महादशा के दौरान कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं उससे फैमिली को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपने धन संपत्ति को लेकर कोई बहुत गलत फैसला इस महादशा के दौरान ले सकते हैं। केतु महादशा के दौरान दूसरे लोग आपकी फैमिली के बारे में, आपकी सेविंग्स या आपके अर्निंग्स के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जो आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। केतु महादशा में इस बात की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा, या तो आप अंधाधुंध पैसा कहीं कोई स्पेकुलेशन वगैरह में या कोई ऐसी एक्टिविटी में डालेंगे जहां पर आपको सडनली कोई लॉस हो जाएगा, या आप शेयर मार्केट वगैरह में कोई बड़ा लॉस कर लेंगे। इसके साथ साथ जो आपके फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं उनके बिगड़ने की बहुत हद तक संभावना बनेगी। ऐसा केतु आपको अपनी फैमिली, अपनी लाइफस्टाइल और अपने धन संपत्ति से दूर ले जाने का काम करेगा। आपका अपने फैमिली के साथ रिश्तों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आपका नया नया मैरिज हुआ है, आपका नया नया शादी हुआ है, तो अगर इस समय अगर आपको केतु की महादशा आती है तो ये आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा खराब कर सकती है। इसके साथ साथ आपकी आर्थिक रूप से जो स्थिरता है लाइफ में कभी भी नहीं देखने को मिलेगी केतु दशा में। इसके साथ ही वास्तव में आप किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें केतु दशा के दौरान। इसके अलावा आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो वास्तव में आपको सही गाइड कर सके, सही आपको दिशा निर्देश दे सके। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होंगे केतु दशा के दौरान, तो आप ये कोशिश करें कि इस महादशा में आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दें, खुद को समझें, खुद की बातों को समझें और रिश्तों में एक स्थिरता बनाए रखें। अगर आप किसी भी रिश्ते से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो सकती हैं, या ऐसा आपको लगेगा कि फैमिली के जो सदस्य हैं या जो आपके अन्य जो रिलेटिव्स हैं वो आपकी प्रगति में, आपके धन में कोई योगदान नहीं दे रहे और सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं। तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का काम करेंगे। केतु दशा के दौरान वास्तव में आप कोई भी धन संपत्ति का सौदा कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा कर रहे हैं, या कहीं से आपको पैसे आने हैं, कहीं से आपको सडनली पैसे मिले हैं, उनका सही से सही इस्तेमाल करें। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। यह महादशा वास्तव में आपकी मेंटलिटी को चेंज करने का काम करेगी। केतु दशा ऐसी दशा होती है जिसमें आप ज़्यादातर आध्यात्मिक जीवन शुरू कर सकते हैं, योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं या पूजा पाठ वगैरह शुरू कर सकते हैं ज़्यादातर। तो आपका ज़्यादातर समय इन्हीं कार्यों में जाएगा। अब हो सकता है केतु महादशा जब स्टार्ट हुई उससे पहले आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे, बहुत अच्छा जॉब था आपके पास, आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन केतु दशा स्टार्ट होने के बाद से आप जिस प्रकार का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे आपका मन एकदम ऊबने लगेगा। आपको पैसे की चाहत नहीं रहेगी, आप किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा कदर नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, और रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा विचलन देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग में कमी देखने को मिलेगी, परिवार की तरफ से सपोर्ट काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ये सारी स्थितियाँ आपके सामने आएंगी। अब आपको इन स्थितियों को काफ़ी ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा। अब देखिए आपके चार्ट में मंगल की स्थिति को देखिए, क्योंकि केतु जो है वो मंगल के हिसाब से चलते हैं, वो मंगलवत होते हैं हमेशा। इसलिए मंगल और केतु का यदि युति है आपके चार्ट में दूसरे भाव में तो आपको काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी यहां पर, या फिर मंगल का दृष्टि है केतु पर तो भी आपको काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका बिहेव, आपका नेचर दूसरों के साथ कैसा है, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी फैमिली को आप कैसे ट्रीट करते हैं, और आपकी धन संपत्ति को लेकर, अपने खुद को लेकर सोच कैसी है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो केतु दशा एक ऐसी दशा होगी जो सडन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। केतु दशा के दौरान आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको कोई ना कोई कमी अवश्य फील होगी अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों में। जैसे कि आपको हो सकता है कि वाणी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आप कुछ गलत बोल सकते हैं या वाणी का गलत प्रयोग कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। केतु दशा के दौरान आप
अपने अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाने पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी दशा हालांकि आपको आध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ तो अवश्य ही लेकर जाएगी, लेकिन क्या वास्तव में आप भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य बैलेंस बना सकते हैं? अगर आप ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे तो फिर भी आप केतु की महादशा को अच्छे से झेलेंगे। अदरवाइज केतु आपको काफ़ी डिटेच करेगा। ऐसा हो सकता है कि फैमिली के बिना आपको समय बिताना पड़ रहा हो, या आपका कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया हो केतु दशा के दौरान कि आपको वहां काफ़ी ज़्यादा अकेले रहना पड़ रहा हो, या कोई ऐसे स्थल के आसपास, कोई आध्यात्मिक धार्मिक स्थल के आसपास आपका ट्रांसफर हो गया हो, या उसके आसपास अगर आप रहते हैं तो फिर केतु की महादशा आपको एक्सट्रीमली प्रभावित करेगी। केतु की महादशा के दौरान आपको अपनी शारीरिक समस्याएं भी आ सकते हैं, जैसे कि आंखों की समस्या है या कोई अन्य समस्या आपके रिलेशनशिप को लेकर आ सकती है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के साथ डील करते समय, किसी भी व्यक्ति के साथ बिहेव करते समय, वार्तालाप करते समय, कन्वर्सेशन करते समय आप अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दें कि क्या वास्तव में आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, या आगे चलकर फ्यूचर में आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। तो हमेशा काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर बोलने, सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता आपको रहेगी। केतु दशा एक ऐसी दशा रहेगी जिसमें आप अपनी फैमिली को इधर उधर के आध्यात्मिक जो स्थल हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सैर करवाएंगे, टूर करवाएंगे, और आप खुद इनका काफ़ी ज़्यादा आनंद लेंगे टूर वगैरह का। लेकिन देखिए, मानसिक सुकून या मानसिक शांति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप कुछ पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, मंत्र जाप वगैरह करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि केतु की महादशा के दौरान अक्सर जातक अपने ग्रस्त जीवन को त्याग देता है और वो एक बहुत ही विरक्ति वाली स्थिति में आ जाता है। यहाँ केतु कौन से साइन में है ये देखना बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर यहाँ केतु वृश्चिक राशि में है, कर्क राशि में है, या गुरु की दोनों राशियों धनु राशि या फिर मीन राशि में बैठे हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप या तो अकल्ट के फील्ड में जाएंगे या फिर आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपके रिलेशनशिप हैं, ये सब थोड़े डिस्टर्ब अवश्य हो सकते हैं। इसके अलावा केतु की दशा जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी वैसे ही आप अपनी लाइफ में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू कर देंगे। केतु की महादशा ऐसी होगी जिसमें आपका सिक्स सेंस बहुत कमाल का हो सकता है। आपको समय से परे जाकर सोचने समझने की क्षमता आ सकती है आप में। इसके अलावा ऐसा केतु आप में जबरदस्त हीलिंग पावर दे सकता है। अब क्योंकि राहु की दृष्टि भी केतु पर रहती है, ऐसे में केतु की महादशा के दौरान आपको उच्च अध्ययन, रिसर्च वगैरह, अकल्ट वगैरह के क्षेत्र में काम करना हो तो ये बहुत ही बेस्ट दशा रहेगी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी वाणी का, आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस का, आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस का। इसके अलावा किसी की भी बातों में बहुत जल्दी ना आए, किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें। आप खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद की काबिलियत को पहचानने की कोशिश करें, और आप अपने बल पर ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इसके अलावा केतु दशा में किसी भी प्रकार की बिजनेस में पार्टनरशिप करना या अन्य कोई पार्टनरशिप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। हाँ, हम केतु को काफ़ी एक्सट्रीम मानते हैं। ऐसे में केतु महादशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई ऐसा गलत फैसला अवश्य करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे अपने जीवन में। तो ऐसी कुछ आपको ये दशा रहेगी। अब देखिए, आपकी एज के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि आपकी एज कौन सी है। आपको 15-20 साल की आयु में ये दशा आ रही है, आपको 35-40 साल की आयु में ये दशा आ रही है, या फिर आपको 50 साल के बाद ये दशा आ रही है। तो ये दशा ज़्यादातर आपको अगर बहुत लेटर एज में आ रही है तो फिर भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन आपको शुरुआती एज में आ जाए, आपको मिड एज में आ जाए तो काफ़ी परेशान करने वाली ये दशा रह सकती है।